नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रिय सब्सक्राइबर, हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपको अच्छे स्वास्थ्य में पाए। किसी भी कोर्ट ड्राफ्टिंग की आवश्यकता हो, जैसे पिटीशन, एप्लीकेशन, जवाब, रिजॉइंडर, रेप्लिकेशन, शिकायतें, संशोधन, अपील, उपभोक्ता शिकायतें आदि, तो कृपया निर्माता से संपर्क करें। आपकी विशेष आवश्यकताओं के लिए हम यहाँ हैं। कृपया हमें आपकी कानूनी सहायता की आवश्यकता के लिए चयन करने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर 2023 को एक जजमेंट है वो प्रोनाउंस की है, जिसमें अपीलेंट जो है वो फादर है और रिस्पोंडेंट जो है मदर है। और यहाँ पर अपीलेंट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के जो ऑर्डर थे उनको चैलेंज किया था, और मजिस्ट्रेट ने जो लर्नड मजिस्ट्रेट है उन्होंने डायरेक्शंस दी थी कि जो अपीलेंट जो कि फादर है वो कस्टडी जो है चाइल्ड की वो रिस्पोंडेंट जो कि मदर है उनको सौंप दें। और उस डायरेक्शंस को ऑर्डर को चैलेंज किया था अपीलेट कोर्ट में। अपीलेट कोर्ट में भी जो याचिका थी वो रद्द कर दी गई थी, और फिर उसके बाद रिवीजन कोर्ट में जो है वो पिटीशन डाली गई थी, जो कि हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में जो है पिटीशन थी वो एडमिट जरूर हो गई थी, लेकिन कोई स्टे था वो ग्रांट नहीं किया गया था। फाइनली जब यहाँ पर जो फादर है उन्होंने एक जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो चाइल्ड है वो 12 साल का हो चुका है और शुरू से ही फादर के साथ रहा है। तो ऐसे में इस जो क्योंकि जो वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड है वो जो उसको देखा जाएगा, और चूंकि वो फादर के साथ कई सालों से रह रहे हैं बच्चे, तो ऐसे में जो कस्टडी है मदर को सौंप देना ठीक नहीं होगा। मदर के पास जो है विजिटिंग राइट्स जरूर रहेंगे। आइए हम इसके कंटेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। क्या था ये देखिए। स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल से अराइजेस हुई थी 9914 ऑफ 2018, और कंटेंट्स क्या है कि हाई कोर्ट के जो ऑर्डर था उसको चैलेंज किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और डिस्प्यूट अराइज ये हुआ था कि जो पार्टीज का जो वेडलॉक हुआ था और जो चाइल्ड था वो बाउंड हुए थे, जो उनकी शादी जो पार्टीज की जो वेडलॉक से ही चाइल्ड है वो बाउंड हुए थे, और एक चाइल्ड था। और उसमें शादी जो थी वो 2010 में हुई थी, और फिर उसके बाद जो मैटर डिस्प्यूट जो हुआ था वो 18 फरवरी 2011 से हुआ था डिस्प्यूट था। उसके बाद मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स अराइजेस हुए थे पार्टीज के बीच में। फिर डिवोर्स पिटीशन भी अपीलेंट ने फाइल की थी, मींस जो हस्बैंड ने फाइल की थी 2014 में, और रिस्पोंडेंट ने एक सेक्शन 12 ऑफ एक्ट मींस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर एक कंप्लेंट डाली थी और मेंटेनेंस की क्लेम की थी, और प्रेयर ये भी मांगी थी कि जो कस्टडी है, इंटरिम कस्टडी है चाइल्ड की, वो रिस्पोंडेंट को दे दी जाए, मींस वो फादर के पास है वो रिस्पोंडेंट को दे दी जाए। और ऑर्डर इसका आया था 22/5/2014 को, जिसमें एप्लीकेशन थी वो अलाउ कर दी थी, मींस रिस्पोंडेंट मींस जो मदर की एप्लीकेशन थी वो अलाउ कर दी थी, और डायरेक्शंस दी थी अपीलेंट को कि वो कस्टडी है चाइल्ड की वो रिस्पोंडेंट को दे दें, मींस फादर को डायरेक्शन दी थी कि वो जो है मदर के पास उनकी कस्टडी को दे दिया जाए। अपीलेंट ने फिर एप्लीकेशन फाइल की थी, और रिवोकेशन ऑर्डर जो आया था उसको रिवोक करने की एक प्रेयर मींस फाइल की थी एप्लीकेशन, जो कि ऑर्डर आया था 22/5/2014 को। मजिस्ट्रेट ने जो डायरेक्शंस दी थी कि हैंडलिंग ऑफ द कस्टडी ऑफ चाइल्ड टू रिस्पोंडेंट, एप्लीकेशन को उस जो रिवोकेशन की जो एप्लीकेशन डाली गई थी उसको खारिज कर दिया था। मजिस्ट्रेट ने एक और ऑर्डर दिया था 20/11/2014 को। अब उस ऑर्डर को चैलेंज किया था अपीलेंट ने, अपील डाली थी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, उनके वहाँ याचिका डाली थी, वो भी डिसमिस हो गई थी 31 जनवरी 2017 को। फिर इसके बाद हाई कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन डाली थी अपीलेंट ने, और जो कि अपीलेंट अपहेल्ड द अफोरसेड ऑर्डर, उसको चैलेंज किया गया था, मींस सेम इज चैलेंज बिफोर दिस कोर्ट इन द प्रेजेंट अपील। तो अब यहाँ पर चूंकि ये बताया था कि कोई स्टे नहीं दिया था, और तो इसलिए कोई स्टे नहीं दिया था, ऑर्डर जो डायरेक्शंस दिया था
अपीलेंट को कि वो कस्टडी जो है चाइल्ड को रिस्पोंडेंट को दे दी जाए, उसको कॉम्प्लाई नहीं किया था। और प्रोसीडिंग्स जो थी कस्टडी की वो इनिशिएट हुई थी मई 2014 को, और ऑर्डर इसका 2014 में आया था। अपीलेंट को डायरेक्शंस दी थी कि चाइल्ड की जो कस्टडी है रिस्पोंडेंट को दे दी जाए, जब वो उस समय चाइल्ड की एज थी 3 साल 3 महीने। और अब जो टिल डेट कस्टडी जो है वो अभी तक अपीलेंट के पास ही है, मींस फादर के पास ही है। पेपर बुक को देखने के बाद ये बताती है, पेपर बुक ये बताती है कि सेटलमेंट करने की कोशिश की गई थी पार्टीज को, और एक ऑर्डर भी दिया गया था 2 दिसंबर 2019 को। मैटर जो है मेडिएशन सेंटर में भेजा गया था इन दी हाई कोर्ट में, और रिपोर्ट आई थी 19/11/2020 को, जो कि मेडिएटर से जो है रिपोर्ट ली गई थी। और उसमें बताया था कि जो रिस्पोंडेंट है वो इंटरेस्टेड नहीं है मेडिएट करने के लिए। और चाइल्ड जो था उस समय 2020 में जो चाइल्ड था वो 9 साल की एज हो चुकी थी और 9 महीने का भी हो चुका था, और वो उसकी कोई विलिंगनेस नहीं है कि वो मदर के साथ जाए। अब 19/10/2023 को जब दोनों पार्टीज के सुनने के बाद कोर्ट ने एप्रोप्रिएट डायरेक्शन दी कि वो चाइल्ड से, बच्चे से मिलना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं। और अपीलेंट को डायरेक्शन दी कि वो बच्चे को लेकर आए कोर्ट में, और रिस्पोंडेंट को भी डायरेक्शन दी कि वो भी अपीयर हुए कोर्ट में। और फिर उसके बाद चाइल्ड के साथ इंटरेक्शन की गई कोर्ट में। उसने जो बच्चे ने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया कि मदर के साथ नहीं जाना चाहता, और इवन बात भी नहीं करना चाहता। और अब यहाँ पर रीजन, कोर्ट ने कहा हम रीजंस में नहीं जाना चाहते, लेकिन जो फैक्ट्स यही थे कि जो बच्चा जो है वो शुरू से ही फादर के साथ, अपीलेंट फादर के साथ रह रहा था, और किसी भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में जो भी होता है तो बच्चे ही को ही जो है फेस करना पड़ता है, बच्चे को ही जो प्रॉब्लम्स मतलब जो भी आती हैं इसमें डिस्प्यूट्स की, तो उसी को ही सफर करना पड़ता है। और ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, बच्चे की डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए लव अफेक्शन दोनों पेरेंट्स का जरूरी है। और कोई भी मैटर कस्टडी का हो चाइल्ड में तो उसका जो वेलफेयर है वो उसको पैरामाउंट कंसिडरेशन देखा जाता है। बच्चे का वेलफेयर किसके साथ है उसको देखा जाता है। और इसके व्यू को देखते हुए, एटीट्यूड ऑफ चाइल्ड को देखते हुए कोर्ट ने रिक्वेस्ट की कि एक लर्नर सीनियर काउंसिल को कि वो इंटरेक्ट करें चाइल्ड के साथ। मैटर को लिस्ट किया गया 22 नवंबर 2023 को, और जब मैटर को लिया गया था 22 नवंबर 2023 को, जो लर्नर सीनियर काउंसिल थे जिनको रिक्वेस्ट किया गया था कोर्ट द्वारा कि वो अपनी रिपोर्ट दें, और बच्चे के साथ इंटरेक्ट करने के बाद डिफरेंट टाइम्स के साथ और पेरेंट्स के साथ, तो फिर उन्होंने इवन काउंसिल भी किया था। और रिपोर्ट जो सबमिट की गई थी, उन्होंने लर्नर्स काउंसिल की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि इंटरेक्शन के दौरान पार्टीज के साथ इंटरेक्शन किया था, तो उन्होंने न्यूमरस एफर्ट्स किए थे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और रिपोर्ट्स जो थी इनिशियली थी कि वो बच्चा जो है इच्छुक है, मीन्स इंटरेस्टेड नहीं है मदर से मिलने के लिए, लेकिन जब काउंसिल ने बताया कि इम्पोर्टेंस क्या है मदर की, तो फिर मतलब ही रिलक्टेंटली मीन्स अनिच्छुक रहा कि मीन्स मदर के साथ बैठने के लिए भी, लेकिन इंटरेक्शन के साथ, विद मिनिमल इंटरेक्शन के साथ वो जो है एग्रीड हो गया, मीन्स रिलक्टेंटली, मीन्स थोड़ा सा। तो फिर इसके बाद बताया कि वो बच्चा जो है इंटेलिजेंट चाइल्ड है, और इसने इनिशियली ये कहा कि वो मिल सकता है मदर से साल में 2 दफा, और फिर उसके बाद उसने कंसेंट दी कि वो एक मंथली मीट भी कर सकता है पब्लिक प्लेस में, जो कि शेड्यूल्ड होगा संडे में, कोई भी एक मंथ में भी वो मिल सकता है पब्लिक प्लेस पे। और लेकिन उसने अपना विरोधाभास दिखाया कि वो कोर्ट नहीं आना चाहता है, और लेकिन वो मदर के साथ मिलना चाहता है। फोन कॉल्स को जो मदर रिस्पोंडेंट है वो फोन कॉल्स कर सकती हैं उसको, ये उसमें एग्रीड हो गया। तो यहाँ पर आपको आगे बताया कि जो बच्चे की अपब्रिंग्स के लिए लव एंड अफेक्शन ऑफ द बोथ द पेरेंट्स होता है, लेकिन इस मतलब इन दिस अभी इस केस में हम रीजंस में जाना नहीं चाहते, क्योंकि चाइल्ड जो है इनिशियल टाइम से ही डिप्राइव्ड रहा है लव एंड अफेक्शन ऑफ द मदर का जो प्यार था और लव एंड अफेक्शन था वो मिला नहीं था। और जो एफर्ट्स थे लर्नर सीनियर काउंसिल के, तो चाइल्ड ने जो है वो क्योंकि वो फादर के साथ ही कंटिन्यूसली रह रहा था, और चूंकि बर्थ से ही वो रिसाइड कर रहा था, तो अब यहाँ पे बताया कि
पार्टीज जब एग्रीड हो जाती हैं कॉन्वर्सेशन ऑन फोन पे, डे और टाइम और वेन्यू ऑफ मीटिंग में, तो वो भी म्यूचुअली एग्रीड हो सकते हैं। और टाइम्स ऑफ मीटिंग भी है, वो भी कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज और बच्चे की जो पढ़ाई को देखते हुए मीटिंग की जो है अरेंज की जा सकती है। और इसके बाद यहाँ पर सजेशंस जो दी थी लर्नर्स काउंसिल में कि जो एफर्ट्स जो है मेडिटेशन सेंटर जो अटैच्ड है हाई कोर्ट से, तो इंटरेक्शन चाइल्ड का काउंसलर के साथ किया जा सकता है, लेकिन चाइल्ड जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है कोर्ट आने के लिए, तो ये प्लान किया जा सकता है किसी कोर्ट कॉम्प्लेक्स के छोड़ के और कहीं भी जो प्लान किया जा सकता है कोई भी प्लेस पे। तो जो चाइल्ड की जो एज है 12 साल 9 महीने हो चुकी है, वो अब वो इस पोजीशन में कि वो अपने डिसीजंस ले सकता है। और इंटरेक्शन को देखते हुए जब वो अवेयर हुआ था कोर्ट में और जो रिपोर्ट सबमिट की थी लर्नर्स इन काउंसिल ने, तो कोर्ट ने कहा कि हमारे ओपिनियन में ये ठीक नहीं होगा कि ये चाइल्ड के अपब्रिंग्स और इंटरेस्ट के लिए अगेंस्ट में, मतलब ठीक नहीं होगा कि अगर कस्टडी जो है रिस्पोंडेंट मदर को दे दी जाए इस स्टेज पे। और जो जैसे कि वो एग्रीड हो चुका है, तो मदर जो है वो कॉल कर सकती हैं और उनके पास विजिटेशन राइट्स होंगे जो ऐसे जो कि बताए गए हैं ऊपर। और प्रेजेंट अपील को इसी को डिस्पोज कर दिया, जो इम्पिंज्ड ऑर्डर था उसको मॉडिफाई कर दिया। और इस साथ में अप्रिशिएट किया लर्नर सीनियर काउंसिल का, एडवोकेट का। तो ये जो जजमेंट आई थी 6 दिसंबर 2023 की। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।